प्रयागराज की खबर की करेंगे। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। शिवपाल यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लखनऊ से प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3 बजे तक शिवपाल यादव के घटनास्थल तक पहुंचने की जानकारी है। घटनास्थल पर शिवपाल यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं कल अखिलेश यादव भी प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। अखिलेश से पहले ही प्रयागराज जाकर शिवपाल यादव ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल शिवपाल यादव आज ही वहां पर पहुंच रहे हैं। 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव से पहले पहुंचकर अपनी सक्रियता का अंदाजा करवा रहे हैं शिवपाल यादव। 3 बजे वो पहुंचने वाले हैं। अखिलेश से पहले पहुंचकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उनकी होगी। सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है, लगातार हर मामले पर वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में जो प्रयागराज में घटना घटी, 5 लोगों की हत्या हो गई है, उस खबर पर उनकी नजर है लगातार। और अब देखिए, जानकारी है कि परिजनों से मिलने के लिए वो पहुंचने वाले हैं। 3 बजे लगभग वो पहुंच जाएंगे। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, अब देखिए सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल अखिलेश यादव पहुंचेंगे, ये ऐलान उन्होंने किया था, लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी इस खबर पर? कितने बजे पहुंचेंगे? क्या उनका कार्यक्रम होगा? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जो सियासी पार्टियां होती हैं वो पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना आंसू पोंछने की बहाना करती हैं, लेकिन इसके पीछे एक मकसद कहीं ना कहीं सियासत करना भी होता है, सियासी रोटियां सेकना भी होता है। बहरहाल जो शिवपाल यादव हैं वो लखनऊ से मूव कर चुके हैं और अब से 1 से 1.5 घंटे के अंदर यानी 3 से 3:30 बजे के आसपास वो घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको बॉर्डर पर रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी है कि अब से किया था तो किसी भी वक्त शिवपाल यादव पहुंच सकते हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे, हमदर्दी जताने का काम करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि आज चर्चा इस बात की थी कि कल अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो कल यहां पर आएंगे, प्रयागराज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही अचानक बिना जानकारी के शिवपाल यादव लखनऊ से मूव कर जाते हैं। इसकी कानो कान लोगों को खबर तक नहीं होती और जब शिवपाल यादव लखनऊ स्थित जो सरकारी आवास है वहां से निकल जाते हैं तब लोगों को इस बात की जानकारी होती है। तो कहीं ना कहीं एक सक्रियता दिखाने की कोशिश है कि अखिलेश यादव से पहले शिवपाल यादव पहुंच रहे हैं। हालांकि वो यहां पहुंचकर क्या बयानबाजी करते हैं, क्या बयान देते हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है, तो इस वक्त हम मॉर्चरी हाउस पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यहीं पर जो 5 शव हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें कत्ल की जो वजह है वो काफी कुछ साफ हो पाएगी और उससे हो सकता है कि पुलिस को मामले का खुलासा करने में कुछ क्लू मिल सके। आपको बता दें कि आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अभी तक इस बात का कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर पूरे परिवार की हत्या किसने और क्यों की, क्या मकसद था। ये चूंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस है, सामूहिक मर्डर केस, ब्लाइंड मर्डर केस है ये, ऐसे में पुलिस के सामने कातिलों तक पहुंचना कतई आसान नहीं है। ऐसे में देखना कि पुलिस किस तरीके के क्लू का सहारा लेती है और कैसे कातिलों तक पहुंचती है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, 5 टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। आसपास किन किन लोगों की लोकेशन थी, क्या गांव के कुछ लोग शामिल थे, कोई करीबी शामिल था, तमाम सवाल है, तमाम एंगल पर जो है वो पुलिस छानबीन कर रही है और अफसरों का ऐसा दावा है कि वो जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। जी, मोहम्मद मोइन, बताया ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पर 2 नेता हैं जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं घटना पर। उन्होंने अखिलेश यादव को भी रिपोर्ट सौंपी है। तो क्या अपडेट इस वक्त है? समाजवादी पार्टी कितना नजर रख रही है? क्या अभी भी उनके जो 2 नुमाइंदे थे वो वहां पर मौजूद हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने तुरंत ही इस मामले में जो है वो सख्त रुख अपनाया। एक्शन मोड में दिखी है समाजवादी पार्टी। सुबह 9 बजे के करीब ही पार्टी के जो स्थानीय विधायक थी गीता पासी, वो मौके पर पहुंच गई थी। उनके साथ जो एमएलसी हैं डॉक्टर मान सिंह, वो पहुंच गए थे। जिला अध्यक्ष योगेश यादव पहुंच गए थे। तमाम दूसरे नेता इस मामले में पहुंच गए थे। एक पूरी बाकायदा रिपोर्ट बनाई गई है जिला कार्यालय की तरफ से, और वो रिपोर्ट समाजवादी पार्टी ऑफिस और अखिलेश यादव दोनों को भेज दी गई है। तो उस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही ऊपर से ये संकेत पार्टी नेताओं को दिए गए हैं कि अखिलेश यादव कल प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज पहुंचकर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके आंसू पोंछने का काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो मकसद जो बताया ये जाएगा कि पीड़ित परिवार से मिलने, उन्हें सांत्वना देने के लिए आए, लेकिन कहीं ना एक सियासी पार्टी के नेता है तो कहीं ना कहीं मकसद आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जब शिवपाल यादव वहां पर पहुंचेंगे तब वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन, तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। वहीं प्रयागराज में हत्याकांड पर सपा ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि यूपी में अपराधी बेखौफ है, सरकार अपराध नहीं रोक पा रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जल्द ही दोषी पकड़े जाएंगे और कड़ी कार्रवाई भी होगी। सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कमाल की है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति और मार्केटिंग इवेंट में बिजी है। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। यहाँ पे लगातार हत्याएं होती चली जा रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं, 2 बार घटनाएं घटी हैं और एक परिवार के 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है। मैं तो सरकार से कहूँ, हाथ जोड़ के, प्रभु उत्तर प्रदेश में अपराध रोकिए, जाति धर्म और मार्केटिंग इवेंट की राजनीति बंद कीजिए। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे, परिवार से मिलेंगे भी और इसका खुलासा भी होगा और इसके जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम सजा दिलाने का काम किया जाएगा। वहीं घटना के बाद सपा के नेता भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है और घटना होने के बाद सिर्फ पहुंचने का काम करती है। सुनिए। चुनौती है और आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब मर्डर हो जाता है तो उसके बाद पुलिस जो है आती है। कम से कम गश्त करना चाहिए, रात में जो है पहरेदारी करना चाहिए कि हाँ कहाँ क्या हो। पूरे गैंग घूम रही है, जिसका मर्जी है जिसको मार के निकल ले रही है। एक ही गैंग है जो इस तरह से वारदात कर रहा है। प्रॉपर सुराव क्षेत्र में 18 के बाद ये 19वीं ऐसी घटना है जहां पर एक ही ट्रेंड पर ये केस हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये शासन प्रशासन के घोला कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं घटना का। और अभी आप देखिए, एक हफ्ते पहले अभी ब्राह्मण परिवार का हुआ, उसके पहले पासी परिवार में हुआ, उसके पहले आप जाइए तो कुर्मी पटेल परिवार का हुआ। वही हत्याकांड से शव उठाने पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। हमें 6:30 बजे फोन आया कि मेरी सिस्टर जी और अन्य 5 सदस्य की हत्या हो गई। तो हमने वहां पर घर आया, घर से यहाँ पर आया 7:30 बजे। 7:30 बजे हमने यहाँ आया तो यहाँ से 500 यहाँ से गायब थे, बगैर किसी सदस्य, बगैर गांव के किसी सदस्य, बगैर प्रधान के सिग्नेचर के यहाँ से 100 उठाना सरासर गलत है और ये हमारे साथ लापरवाही हुई। क्या चाहते हैं आखिर आप? अगर 24 घंटे के अंदर सच्चे कातिल का पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या करेंगे। इसके जिम्मेदार डीएम साहब खत्री होंगे और एसएसपी साहब होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार होंगी। तो परिजनों का गुस्सा आपने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज हत्याकांड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि मामले की जांच जारी है। एसटीएफ की टीम इसकी जांच कर रही है। हालांकि हत्या के कारणों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि क्या कारण हो सकते हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है और जल्द मामले का खुलासा होगा। संगम नगरी प्रयागराज में हुए नृशंस हत्याकांड का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ में इस समय एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं। सर, जो प्रयागराज की घटना है, अब तक क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, क्या आप लोग देख रहे हैं? ये थरवई थाने के खेवराजपुर गांव में
दुखद घटना हुई है जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया जो शव हैं उस पे धारदार हथियार के चोट हैं जो वहाँ से मौके से बताया गया है और वहाँ 2 कमरे का घर है जिसमें एक कमरे में आग भी लगी हुई थी जिसको वहाँ फायर सर्विस ने पहुँच के उसको बुझाया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और वहाँ की फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि का भी उपयोग किया जा रहा है। विशेष टीम भी इसके लिए लगाई गई, हमारी एसटीएफ की टीम भी वहाँ पर भेजी गई है और यहाँ से मुख्यालय से यही निर्देश है कि जल्द से जल्द इस घटना का सही अनावरण किया जाए। सर, हम देख रहे हैं सुबह से आप लगातार वहाँ पर अधिकारियों के भी संपर्क में हैं, ज़िले के जो अधिकारी हैं। अब तक क्या वहाँ से प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल कर कुछ सामने आई? अभी वहाँ गांव वालों में भी उत्तेजना थी, कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई थी। अब लोगों को समझा बुझा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने और कुछ विवेचना आगे बढ़ने के बाद ही घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से। लखनऊ के मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अपने पास पिस्टल रखते हैं। मरीजों में डर बना रहे इसलिए पिस्टल रखी जाती है और ऐसी बात सामने आई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर को अस्पताल के अंदर अपने पास क्यों पिस्टल रखनी पड़ती है। एबीपी गंगा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर डॉक्टर साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें पिस्टल रखनी पड़ रही है। और अब बात कर लेते हैं सीतापुर की। सीतापुर में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, 3 अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए। आज थानाध्यक्ष तालगांव द्वारा सूचना दी गई कि उनके थाने पर वादी धर्मेंद्र ने आकर के एक लिखित तहरीर इस बात की दी कि वो अपने साली के साथ कहीं किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। रास्ते में मोहम्मदीपुर पुलिया के पास दोनों रुक कर बात करने लगे। इसी दौरान 4-5 लड़के वहां आए और उनसे वाद विवाद करने लगे, पूछताछ करने लगे। उसी में से एक लड़के ने वो उनके रिश्तेदार के साथ बदनीयती करने का प्रयास किया और किसी लड़के ने उसका वीडियो बना लिया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना तालगांव पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनको ट्रेस करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। उसमें से पुलिस कार्रवाई में 2 अभियुक्त पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। और बागपत में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। यहाँ एक भाई को अपनी दुकान का बैनामा कराना भारी पड़ गया। भाई के साथ भाई और उसकी पत्नी ने मारपीट कर दी और अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बागपत की ये तस्वीर है। बागपत में भाई ने ही अपने भाई की पिटाई कर दी, उसकी पत्नी भी उसमें शामिल रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि दुकान का बैनामा कराने को लेकर नाराजगी थी और इसी को लेकर ये मारपीट हुई है। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में गैंगस्टर यशपाल तोमर की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। दरअसल यशपाल तोमर की अवैध प्रॉपर्टी को पुलिस जब्त करने की तैयारी में है। बताया ये जा रहा है कि यशपाल तोमर ने अपनी काली कमाई से यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। फिलहाल वो उत्तराखंड की जेल में बंद है, लेकिन अब कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे एक यशपाल तोमर नाम का व्यक्ति था जो पिछले लगभग 10 साल से प्रॉपर्टी पे कब्जा करते थे। अलग अलग ज़िले नहीं बल्कि अलग प्रदेशों में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यहाँ हमारे यहाँ बागपत में, मेरठ में भी इस तरह का एक केस था जिसमें मुकदमा लिखा था। दिल्ली में प्रॉपर्टी जब्त ली गई थी और उसमें पूरी जांच कराई गई, जिसमें जो है वो उसका मिलीभगत पाया गया। उसमें 2 मुकदमे भी दर्ज हुए और इसमें उत्तराखंड पुलिस भी वहाँ की एसटीएफ जांच कर रही थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, उनसे उनको पूरा सहयोग किया गया और उत्तराखंड पुलिस ने बेसिकली हरिद्वार पुलिस ने 153 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई की थी उसको जब्त कर लिया है और अभी वो जेल में, हमारे मुकदमे में भी उसका रिमांड है। यहाँ भी पता चला है कि कुछ प्रॉपर्टी और उसकी बची हुई है, तो शेष प्रॉपर्टी हम लोग भी उसकी जब्त कर रहे हैं। उधर बाराबंकी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सड़क किनारे लगी दुकान को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने वाले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।
देखा सब यह है, यही रोजे रोटी है। अब ये उठ जाएगी तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। यही कमाने खाने नर्सरी का अलग व्यवस्था की जाए सर, वहीं लगा दें हम, ना यहीं लगाएं वहीं लगा लेंगे। और एक आध में 4-5 साल हो गए हमको लगाते हुए, जितने नर्सरी वाले सारे नर्सरी 4-5 साल हो गए सब लगाते यहीं पर बराबर। लेकिन अब ऐसा हुआ है, ऐसा कि नाले जानवर गिर जाते हैं सर, हम ही लोग उठाते हैं इसको निकालते हैं, नहीं मर जाऊँगा सब। इसी वजह से हमने नाला पर या चाली रख दी, चाली पन्नी भी रख दी कि जानवर ना गिरे, सुरक्षित रहे। जब सफ़ा होता है तो हम लोग सर हटा देते हैं, सफ़ा कर देते हैं। गंदगी नगर दोस्त सुबह यहाँ पर झाड़ू लगवा देते हैं, बाहर दिया जाता है। ये अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान है और साथ ही साथ हम लोग जो दुकानदार पॉलिथीन वगैरह यूज करते हैं उसके खिलाफ भी अभियान है। तो जो भी सार्वजनिक भूमि पे जो अतिक्रमण किया गया है, अवैध अतिक्रमण, उन सबको हटाने का अभियान चल रहा है। लेकिन साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि गरीब लोगों का ध्यान रखा जाए, तो इसीलिए इन नर्सरी वालों को चेतावनी दी गई है कि ये सड़क के किनारे नाली के उस पर अपना रखें, उसका निर्धारित शुल्क जमा करके नियमानुसार वो करेंगे। बाकी जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण इस तरह का पाया जाएगा उसको हटाया जा रहा है। ये अभी कार्यक्रम बना हुआ है 1 सप्ताह का, आगे भी इसको जारी किया जाएगा, आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। वहीं फतेहपुर में विकास भवन में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने एक बैठक की और जिले में चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर खुशी जताते हुए कहा कि दूसरे राज्य अगर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि योगी जी भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और इसके लिए वो कामना करती हैं। हालांकि अभी मोदी जी देश के पीएम हैं, जिनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आप लोग को गौरवान्वित होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को, 25 करोड़ जनता को गर्व होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जहां बाबा का बुलडोजर था, मामा के भी हो रहा है और दादा का भी हो रहा है। हमारे राज्य से तो गया है ना संदेश। कहां से संदेश गया? उत्तर प्रदेश से। हमारे राज्य से सीख रहे हैं दूसरे राज्य के लोग, ये तो गर्व करिए। हम लोग बुलडोजर तो अपने उत्तर प्रदेश, मानिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है एक्शन, दूसरे राज्य अपना रहे हैं, तो बुलडोजर तो एक अच्छी संदेश है। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी स्वस्थ रहें, गुलाब के फूल के जैसे खिलते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। भगवान संत हैं, वो सन्यासी हैं, हम लोग भी किन्नर समाज तपस्वी सन्यासी हैं, हम लोग का भी परिवार समाज है, अंग है। तो मैं उनके लिए कामना करती हूँ, वो देश के निश्चित ही प्रधानमंत्री होंगे, पर जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह स्वस्थ रहें, उनकी आयु लंबी हो और हमारे देश को ऊंचाई पे लेके जा रहे कूटनीति से। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में बिजली विभाग फुल एक्शन में है। बिजली विभाग ने 42 लोगों पर बिजली चोरी करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ये पहल हुई है। 10,000 से ऊपर के बकायेदारों की भी लिस्ट तैयार की गई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। भाजपा के 4 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए भाजपा और सपा ने अंदर खाने सहमति बना रखी थी। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। और आगे बढ़ेंगे और अब बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 के पास एक कंटेनर पलट गया। आपको बता दें कि कंटेनर में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। कंटेनर पलटने की वजह से ज्वलनशील पदार्थ हाईवे पर फैल गया। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, कंटेनर ये पलटा है, ज्वलनशील पदार्थ इसमें था।